वेलकम टू वर्ल्ड व्यूज। मैं जसबी भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ठीक 9 साल बाद 9वीं बार अध्यक्ष बन गया है और ये अध्यक्षता भारत करेगा अगस्त मंथ के लिए। तो आज की वीडियो में इसी विषय पर बात करें कि ये सुरक्षा परिषद में किस प्रकार से अध्यक्ष बनाए जाते हैं और फिर सिर्फ भारत अगस्त माह के लिए ही क्यों अध्यक्षता करेगा। तो बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम नक्शल देखेंगे कि सुरक्षा परिषद के बारे में। तो देखिए, सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं और इन 15 सदस्यों में से 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो परमानेंट मेंबर्स तो आप जानते हैं चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएस। और जो अस्थायी सदस्य हैं ये होते हैं 2 साल के लिए चुने जाते हैं और ये है कुल 10। तो इनमें से यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि भारत भी एक अस्थायी सदस्य है जिसका कार्यकाल इन सभी देशों के साथ ही जनवरी 2021 से शुरू होकर दिसंबर 2022 तक रहेगा। तो इस प्रकार 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्यों का चुनाव होता है, जिनमें यहाँ पर भारत है, एस्टोनिया, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे और इस प्रकार ट्यूनीशिया, वियतनाम। इस प्रकार ये कुल 10 सदस्य हैं। तो अब यदि हम इसकी अध्यक्षता की बात करें, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद एक स्थायी अंग है, एक प्रमुख कार्यकारिणी संस्था है जिसमें कि वर्षा, गर्मी, सर्दी, आंधी, तूफान यानी कि 24 घंटे ये कार्य में लगी रहती है, या यूँ कि ये कार्यकारिणी, इसीलिए इसको परिषद कहा जाता है। इसको इसीलिए ही वर्ल्ड की सुरक्षा उपलब्ध करवाने के नाते इसको विश्व की एक पुलिस भी कहा जाता है। तो इनके जितने भी 15 के 15 सदस्य हैं इनको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही हर महीने के लिए सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनाया जाता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये पूरा कैलेंडर है जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक। तो जनवरी में ट्यूनीशिया बना, तो इस प्रकार फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस प्रकार से हर महीने एक एक देश को अध्यक्षता मिली। और इस प्रकार अब हम आ चुके हैं अगस्त में। तो अगस्त में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है और उसके बाद सितंबर में ही बदल जाएगा। सितंबर में आयरलैंड का अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नंबर आएगा अध्यक्षता के लिए। तो अब यदि हम बात करें कि इससे पहले क्या भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष रह चुका, तो यस, हम पहले ही बात कर चुके। ठीक 9 वर्ष बाद भारत 9वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना है, क्योंकि पहली बार बना था जून 1950 में। तो जून 1950 से लेकर आज हम खड़े हैं 2021 में, तो अगस्त 2021 तक भारत 9वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना। तो लास्ट बार बना था नवंबर 2012 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना था। और कुल मिलाकर सुरक्षा परिषद के यानी अस्थायी सदस्यों की हम बात करें तो भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है। अब इस मौके पर यदि हम अध्यक्षता की बात करें तो देखिए दुनिया भर के तमाम राष्ट्रों के द्वारा भारत को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ट्वीट रसिया के राजदूत का, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत इम्प्रेसिव तरीके से वर्ल्ड की तमाम समस्याओं को उठाएगा और उनका हल करने में अपनी भूमिका निभाएगा। और विशेष रूप से भारत का जो एजेंडा है अपने इस एक मंथ की अध्यक्षता में, भारत 3 इश्यू को जोरदार तरीके से उठाने की कोशिश करेगी। एक तो मैरीटाइम सिक्योरिटी, दूसरा पीस कीपिंग यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी जो शांति मिशन चल रहे हैं वर्तमान में और दुनिया भर के तमाम देशों के अंदर, उनके बारे में भारत यहाँ पर विचार विमर्श करेगा, क्योंकि भारत का बहुत बड़ा योगदान है संयुक्त राष्ट्र संघ पीस कीपिंग मिशन में। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा इशू रहेगा, कोर इशू रहेगा, वो रहेगा काउंटर टेररिज्म। तो इन्होंने भी यहाँ पर, रसिया ने भी भारत का समर्थन करते हुए कहा कि भारत इफेक्टिव तरीके से और फ्रूटफुल तरीके से भारत इस विषय के ऊपर काम करेगा। और इसी प्रकार यहाँ पर फ्रांस के राजदूत के द्वारा भारत को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया। लेकिन इस बीच में एक राष्ट्र वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है और वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया है कि भारत विल एक्ट फेयरली एज यूएनसी प्रेसिडेंट। तो ये पाकिस्तान का एक प्रमुख न्यूज़ आउटलेट है डॉन, उसमें एक प्रमुख खबर पाकिस्तान की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से कही गई कि पाकिस्तान होप्स, पाकिस्तान को उम्मीद है कि इंडिया विल एक्ट फेयरली एज यूएनसी प्रेसिडेंट, की भारत बिना किसी पक्षपात के एक फेयर तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में काम
करेगा। और इसके अलावा यदि हम बात कर चुके, भारत 3 प्रमुख मुद्दों को प्रमुखता से अपनी अध्यक्षता में उठाएगा और उसको पर विचार विमर्श करेगा, जिसमें आतंकवाद है, समुद्री सुरक्षा यानी कि मैरीटाइम, और संयुक्त राष्ट्र संघ पीस कीपिंग मिशन, इन 3 विषयों के ऊपर जोरदार तरीके से काम करेगा। और इसके अलावा यदि हम बात करें कि यहाँ पर आप इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देख पा रहे हो, इंडिया टेक्स ओवर यूएनसी प्रेसिडेंसी 4 अगस्त, मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म की प्रायोरिटीज़। तो ये जो प्रायोरिटी रहेगी भारत की, 2 प्रमुख प्रायोरिटी रहेगी, और तीसरा है जो वो है पीस कीपिंग मिशन। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात एक और निकल कर आ रही है, यहाँ पर हमारे जो पूर्व जो संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी राजदूत वर्तमान में त्रिमूर्ति साहब हैं, तो इससे पहले सईद अकबरुद्दीन, तो उन्होंने एक ट्वीट करके ये कहा कि ए फर्स्ट इन मेकिंग, तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअल मीटिंग के अंदर उसकी अध्यक्षता की जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री उसको न कर भाग लेंगे, बल्कि उस मीटिंग की अध्यक्षता भी करेंगे इसी मंथ, और वो है 9 अगस्त को। यहाँ पर उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से कहा, और ऐसा पहली बार हो रहा है अब तक कुल संयुक्त राष्ट्र संघ के करीब 75 वर्ष के इतिहास में कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की जाएगी। हालांकि देखिए ये वर्चुअल मीटिंग होगी, लेकिन इससे पहले भी हालांकि हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे 1992 में पीवी नरसिम्हा राव, उनके द्वारा भी हालांकि इस प्रकार की संयुक्त राष्ट्र संघ मीटिंग में भाग तो लिया गया था, लेकिन उन्होंने अध्यक्षता नहीं की गई थी। लेकिन ये पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ इसी प्रकार और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।